ओम नमो नारायण। नाम बता दीजिए बाबा जी। स्वामी सुधीर नारायण गिरी। गुरु का नाम हमारा है जगत गुरु श्री पंचानंद गिरी महाराज जी, और जिनकी समाधि चंडीगढ़ में ज्वाला जी धाम में है। और ज्वाला जी धाम से चंडीगढ़ से आके हमने यहाँ पे अपना पंडाल लगाया है कि गुरु जी के बगैर हमारा पहला कुंभ है। और ये जो सारा कार्य आपने देखा है, आज सुबह का शाही स्नान और सारी क्रियाएं जो आपने देखी है। कितने तारीख को यहाँ पे आगमन हुआ बाबा जी? लगभग 1 महीने पहले हम आ गए थे, तो हम मौजगिरी डेरे के अंदर 2 टेंट लगा रखे हैं वहाँ पे। आपका 2 टेंट यहाँ पे, कितने दो लोग आपके टेंट साथ हैं? मौजगिरी डेरे में है, बाकी यहाँ पे हमारा ये जो आपने देख रखा है कि ये वाला प्लॉट हमें। क्या व्यवस्था है यहाँ पे जो भी है? यहाँ पे 5-10 नाम जूना अखाड़े की तरफ से पूरी व्यवस्था है, और प्रशासन के सहयोग से अंदर लेटरिन बाथरूम और टीनों की दीवारें और बाकी सारी फैसिलिटी अखाड़े की तरफ से ये सारा है। कहीं कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो नहीं, बाबा कोई जी? दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपके साथ कितने लोग आए? मेरे साथ शाही स्नान वाली रात को लगभग 500 लोग थे यहाँ पे, तो जिनमें से 300 लोग लगभग शाही स्नान में हमारे रथ के साथ में चले और उन्होंने शाही स्नान किया। तो बाबा जी आप सन्यासी बाबा हैं या गृहस्थी में? हम ये है कि सन्यासी है, और ये जूना अखाड़े के अंदर सब सन्यास परंपरा के दौरान ही आया जा सकता है, क्योंकि जूना अखाड़े की जो परंपरा है वो सन्यासी की है। तो ये नहीं है कि गृहस्थी से सन्यास में नहीं आ सकते, जो गृहस्थी है वो भी वहाँ से अपने उपरांत होने के बाद में आ सकते हैं। अभी हम नए दो हमारे शिष्य हैं, तो इनको तैयार कर रहे थे। आपने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुना होगा, तो छोटे पंडित के नाम से भी लोग एक दिन जानेंगे। तो नेक्स्ट धीरेन्द्र शास्त्री हमारे पास में तैयार है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप जब उनसे जवाब जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने इसको किस लेवल तक तैयार किया है। सकते हैं कि नेक्स्ट धीरेन्द्र शास्त्री हो सकता है, धीरेन्द्र शास्त्री से भी आगे जाए। तो जो धीरेन्द्र शास्त्री ने आवाज़ बहुत अच्छी उठाई है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नौजवान युवाओं की ज़रूरत है, और युवा ही हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। तो हमारे पास में अभी 19 तारीख को सन्यास की दीक्षा होगी, तो उसमें हमारे पास में 11 सन्यासियों को हम नए बच्चों को सन्यास की दीक्षा कराएंगे, और सब एक से एक प्रचंड हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ेंगे और हिंदू राष्ट्र बना के ही रहेंगे। मैं 6 साल की उम्र से 6 घर साल की उम्र से मैंने भगवान की पूजा में ध्यान लगाया और अनेक-अनेक संतों के शरण में रहा, जिसके कारण आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो घर परिवार से दूर है कि घर भी जाते हैं? नहीं, अभी गुरुजी के शिष्य हैं सिर्फ़, अच्छा। गुरुजी के पास रहते हैं, सेवा करते हैं, पढ़ाई-लिखाई करते हैं, घर जाते हैं, माता-पिता हैं। अच्छा, अच्छा। पढ़ाई भी आपका अभी जारी है? क्या जी, पढ़ाई कर रहे हैं बाबा जी? अभी मैं शास्त्री कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। क्या आपका उद्देश्य क्या है? क्या मुझे इस जो हमारा भारत है, इसको सात्विक देश बनाना है। इसके प्रति मैं धर्मगुरु बनने के इच्छुक हूँ। या सात्विक देश का अर्थात ये है कि सतयुग का नाम आपने सुना होगा। तो सात्विक देश का अर्थ है जिसमें हम अपने भारत को, अपने देश को सात्विकता में रख सकें। इसके लेकर के क्या आपकी तैयारियाँ चल रहा है बाबा जी? ज्ञान पर व्यक्ति से फैलता है। यहाँ अनेकानेक संत आते हैं, भक्त आते हैं, जिनको हम ज्ञान देते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जिनके हमने मांसाहार त्याग भी करवाए हैं। तो हमारा यही कर्म है कि सात्विक भारत बने और एक एकजुट भारत बने। कारण पहले का समय ऐसा था कि अगर एक बढ़ता था तो बढ़ाने के लिए पूरा शहर रहता था, और अब अगर कोई बढ़ता है तो रोकने के लिए पूरा शहर खड़ा है। तो हमें एकता राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, एकता राष्ट्र बनाना है, और उसके पश्चात फिर हमें यहाँ सात्विक देश बनाना है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमें जीव 2 प्रकार के दिए जाते हैं। एक पहला प्रकार है, जैसे गाय, गाय को देखते होंगे पानी पीती है, कभी चाटती नहीं। कारण क्योंकि वो सात्विक है, वो मांसाहार का प्रयोग नहीं करती है। किंतु शेर को देखा है, बिल्ली को देखता है, ये लोग पानी चाट के पीते हैं। चाट के क्यों पीते हैं? क्योंकि ये मांसाहार है। तो हमें शास्त्र भी यह ज्ञान देते हैं कि यदि हम मांसाहार में रहते हैं तो दूसरे जन्म में हमें या तो ऐसा व्यक्ति बनना पड़ता है जो अपनी प्यास भी बुझाने के लिए उस जीव का प्रयोग करना पड़ता है, वो सुकून से पानी तक नहीं पी सकता अपने सुख से। तो इसलिए मुझे ये सात्विक देश बनाना है। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, वो कर्म हमें स्वयं से बनाना पड़ता है। आजकल लोग मांसाहार हैं, क्यों? क्योंकि वो उनके घर पे सब मांसाहार खाते चले आए हैं महाराज। इसीलिए आज वही लोग सात्विक हैं। अब महाराज जी के माता पिता, हमारे परम पूज्य गुरुदेव के माता पिता ने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिनके कारण आज महाराज जी सन्यास गृहस्थ में आ चुके हैं। कारण क्योंकि सन्यास में आने का अर्थ त्रिसप्ति भी पिता पुता, 3 पीढ़ियां, 3 जो हमारी पीढ़ियां होती हैं, एक ननिहाल, एक ससुराल और एक अपना परिवार, इनकी 7-7 पीढ़ियां तर जाती हैं।
ये भागवत की राज्य श्लोक है कि त्रिसप्तभी पिता पूता, सात्विक 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो इसलिए जब हमारे पूर्व जन्म में हमारे माता पिता ने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिसके कारण आज हम भक्ति में, मेरे माता पिता आज भी बचपन से मैं उन्हें देखता चला आया हूँ। मेरे दादाजी प्रत्येक दिन रामचरितमानस का आज मैं 18 साल का हो गया, मैं बचपन से उन्हें देख रहा हूँ कि वो प्रत्येक दिन सुबह शाम में एक नवान पारायण करते हैं और उनका कभी खत्म नहीं होता, वो हरदम चलता रहता है। कहीं भी जाए अपनी पुस्तक साथ में लेके जाते हैं। इसलिए आजकल ब्राह्मणों की मान्यता कम हो गई है। कारण पहले कहा जाता था दैवाधीनम जगत सर्वम, देवता के अधीन पूरा संसार है। वह देवता भी मंत्रों के अधीन है, मंत्राधीनाश्च देवता, वो देवता भी मंत्रों के अधीन है। किंतु ब्राह्मण को देवता माना गया, भू का वो देवता, अपनी पृथ्वी माता का वो देवता है। क्यों? क्योंकि ते मंत्रा ब्राह्मण दीना, वो मंत्र जो है वो ब्राह्मणों के अधीन है, तस्मात ब्राह्मण देवता। किंतु आजकल ब्राह्मणों के ऐसे कुकर्म है जिसके कारण भागवत में एक श्लोक लिखा हुआ है कि कलयुग में क्या होगा, तो कहते हैं पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा। महाराज इस कलयुग में जो होंगे ब्राह्मण वो कैसे होंगे? पंडितास्तु कलत्रेण, महाराज वो एक पशु के समान होंगे, एक राक्षस के समान होंगे। पुत्रस्योत्पादने दक्ष, महाराज उनको सिर्फ पुत्र की उत्पत्ति करने में, अन्यथा इधर उधर दुर्व्यवहार करने में, इसी में उन्हें आनंद आता है। मेरा नाम निखिल है। आपका क्या है? आप भी अपना दिनचर्या के बारे में बताइए। दिनचर्या कुछ इस प्रकार है कि मैं सुबह वही 3 साढ़े 3 अपने मित्र के साथ उठता हूँ, साथ में दोनों रहते हैं? साथ में जाते हैं। दोनों एक ही पढ़ाई कर रहे हैं साथ में? पढ़ाई दोनों में तो बदला हुआ है। लेकिन आप बचपन कितने बजे से, कितने साल की उम्र से घर पे होती है? जी मैं गृहस्थ साधु हूँ, मतलब गृहस्थ हूँ। वही जैसे माँ बाप की सेवा करता हूँ, घर में भाई बहन भी हैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें कुंभ का माहौल है तो गुरु जी की सेवा करने भी आ गया हूँ। चलिए सभी से हम आपको मिलाने का प्रयास किए और बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलाएंगे। जय हिंद।